अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 2.10 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन 2 इज एडेड टू 6 मोर देन अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज 20। कि हमारे पास एक नंबर है, उसमें पहले तो हम 6 ऐड करें और उसके बाद ऊपर से हम मजीद 2 जब उसमें ऐड करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो 20 मिलता है। यानी कि जब हम उस नंबर में पहले 6 ऐड करें फिर 2 ऐड करें तो वो नंबर इक्वल होगा 20 के। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द नंबर, तो हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखें जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। पहले तो हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि जो नंबर हमने फाइंड आउट करना है वो x के इक्वल है। मैंने लिखा है लेट द रिक्वायर्ड नंबर को मैंने शॉर्ट लिखा है इज़ इक्वल टू x, के हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि वो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो x के इक्वल है। ठीक है, अब हमें दूसरी जो सिचुएशन बताई गई, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में कि 6 मोर देन अ सर्टेन नंबर, कि उस नंबर में हम 6 का इजाफा करें। तो देखिए अगर हमारे पास नंबर x है तो इसमें 6 का अगर इजाफा करेंगे हम तो क्या करेंगे, हम इसमें 6 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है 6 मोर ऑफ द नंबर, कि उस नंबर में 6 जब मोर होगा तो क्या हमारे पास बनेगा, रिजल्ट ये बनेगा कि उस नंबर में हम 6 को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कंडीशन एक बताई गई है कि जब हम उस नंबर में 6 ऐड कर लें तो ऊपर से अगर हम मजीद 2 ऐड करें तो हमारा रिजल्ट आता है 20। ठीक है, तो अब इस कंडीशन को हम नीचे इक्वेशन की सूरत में लिखेंगे। तो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक अगर हमारे पास नंबर x था, पहले हमने उसमें 6 ऐड किया, उसके बाद हमने मजीद उसमें 2 ऐड किया, तो ये हमें रिजल्ट दे रहा है 20 का, यानी कि ये इक्वल आएगा 20 के। ठीक है, ये हमने जो कंडीशन बताई गई क्वेश्चन में उसके हिसाब से हमने इक्वेशन यहाँ पे बना ली है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखें ये हो जाएगा x प्लस 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब हमें ये जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये जो प्लस 8 है इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें ये 8 जो है इक्वेशन की इस साइड पे प्लस हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 8 को इक्वेशन की इस साइड पे माइनस करना पड़ेगा। तो हम फिर 8 को दूसरी तरफ भी माइनस करेंगे। हम लिखेंगे x प्लस 8 माइनस 8, हमने 8 को इस तरफ माइनस किया तो दूसरी तरफ भी हम 8 को माइनस करेंगे। हम लिखेंगे 20 माइनस 8 को दोनों तरफ माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा x और ये प्लस x माइनस x आपस में डिडक्ट हो जाएगा, और 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये है वो रिक्वायर्ड नंबर और ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है if 4 is subtracted from 2 times of a certain number the result is 10। कि हमारे पास एक नंबर है, अगर पहले हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो अगर पहले उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो 10 मिलता है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द नंबर, हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखें जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है कि हम ये सपोज करते हैं, हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमें जो नंबर चाहिए वो इक्वल है x के। ठीक है, तो मैंने लिख दिया लेट द रिक्वायर्ड नंबर को मैंने शॉर्ट करके लिखा इज़ इक्वल टू x, के हमें जो नंबर चाहिए वो x के इक्वल है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है कि 2 टाइम्स ऑफ अ सर्टेन नंबर। ठीक है, कि हम उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें। तो अगर हमारे पास नंबर x है तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ द नंबर, उस नंबर का दुगना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन में कंडीशन बताई गई है कि जब हम उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद 4 को उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो 10 मिलता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम इक्वेशन की सूरत में लिखेंगे। तो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में बताई गई है उसके मुताबिक अगर हमारे पास नंबर x था तो उसका 2 टाइम 2x हो गया। ठीक है, ये हो गया, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है 4 को। ठीक है, तो 2x माइनस 4 और ये इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इज इक्वल टू 10 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने इस कंडीशन को यहाँ इक्वेशन की सूरत में लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें हमें बेसिकली ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो उसके लिए सबसे पहले ये जो -4 है इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये 4 जो है इक्वेशन की इस साइड पे माइनस हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 4 को इक्वेशन की इस साइड पे प्लस करना पड़ेगा। तो फिर हम 4 को दूसरी साइड पे भी प्लस करेंगे या ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2x - 4 + 4, ये हमने 4 को इस साइड पे ऐड किया, प्लस किया, तो अब हम 4 को दूसरी साइड पे भी प्लस करेंगे, हम लिखेंगे 10 + 4, ठीक है। तो अब देखें ये हमारे पास आ जाएगा 2x, ये -4 + 4 को डिडक्ट कर लेगा, = 10 + 4 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब हमें ये जो 2 आ रहा है x के साथ, इसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम 2x को डिवाइड करेंगे 2 से, तो फिर हम इस इक्वेशन की दूसरी साइड यानी 14 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम लिखेंगे 2x / 2 = 14 / 2। तो ये 2 इस 2 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ रह जाएगा x = ये 2 इस 14 पे डिवाइड होगा 7 टाइम, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो ये है वो रिक्वायर्ड नंबर और ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है 70 more than 8 times of a number is the same as 2 less than 10 times of the number। कि हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, अगर हम उस नंबर को पहले 8 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 70 ऐड करें तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो इक्वल आएगा किस चीज़ के, कि अगर हम उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें से 2 लेस करें तो ये दोनों रिजल्ट हमारे सेम आएंगे। तो हमें क्या चाहिए, व्हाट इज़ द नंबर, तो हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है कि हम फर्ज करते हैं जो हमें नंबर चाहिए, जो हमें नंबर फाइंड आउट करना है वो x के इक्वल है। तो मैंने लिखा है लेट द रिक्वायर्ड नंबर को मैंने शॉर्ट लिखा है = x, कि हमें जो नंबर चाहिए हम फर्ज करते हैं कि वो x के इक्वल है। तो देखें क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसमें एक ये है कि 8 टाइम्स अ नंबर, कि अगर हम उस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करें, तो देखें हमने जब फर्ज किया कि वो नंबर x है, तो अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8x आएगा। तो 8 टाइम्स ए नंबर क्या बन जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ द नंबर, उस नंबर का 8 गुना क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। हम x को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है 10 टाइम्स द नंबर, कि हम उस नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें, तो मैंने लिखा है कि 10 टाइम्स ऑफ द नंबर, कि उस नंबर का 10 गुना क्या बनेगा, हम उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये उसका 8 टाइम हो गया, ये उसका 10 टाइम हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कि क्वेश्चन में हमें जो कंडीशन बताई गई है उसके मुताबिक अब मैं ये कंडीशन स्टेप बाय स्टेप करके लिखता हूँ कि हम पहले अगर हमारे पास नंबर x है और उसको मल्टीप्लाई करें हम 8 से, तो ये 8 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, 8x हो जाएगा। और इसमें 70 मोर करें तो हम इसमें प्लस करेंगे 70, ठीक है। ये तो इज़ द सेम, यानी कि ये इक्वल है 10 टाइम्स ऑफ द नंबर। तो 10 टाइम्स हमारे पास उस नंबर का x है और इसमें से लेस करें 2 को, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। ये जो है कंडीशन हमें जो बताई गई थी उसके हिसाब से हमने इक्वेशन बिल्ड कर ली है, ठीक है, कि अगर हम उस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 70 ऐड करें तो ये इक्वल आता है। अगर हम उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें और 2 उसमें से लेस करें, यहाँ पे लेस लिखा हुआ है तो उसको हमने 2 हमने माइनस कर दिया, ठीक है। ये अब इक्वेशन बन गई है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें हमें बेसिकली ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो 10x है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें देखें ये जो 10x है इक्वेशन की साइड पे प्लस हो रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम 10x को इक्वेशन की इस साइड पे माइनस करेंगे, तो फिर हमें इस 10x को दूसरी साइड पे भी माइनस करना पड़ेगा। हम लिखेंगे 8x + 70 माइनस 10x, हमने 10x को यहाँ पर माइनस किया। अब दूसरी तरफ हम लिखेंगे 10x - 2 माइनस 10x, हमने इस साइड पे भी 10x को माइनस कर दिया। तो अब ये देखें 8x - 10x हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x। हमने 10 में से 8 को माइनस किया और साइन किसका आ गया, माइनस, बड़ी वैल्यू का जो साइन है वो वाला हमने लिख दिया, ठीक है। प्लस आ जाएगा 70 = ये प्लस 10x माइनस 10x आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, पीछे हमारे पास रह जाएगा -2, ठीक है। अब देखें हमें ये जो 70 है इसको सॉल्व करना है। तो 70 इक्वेशन की इस साइड पे प्लस हो रहा है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम 70 को इक्वेशन के इस साइड पे माइनस करेंगे, तो हम दूसरी तरफ भी इक्वेशन जो 70 है उसको माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे -2x
प्लस 70 माइनस 70, हमने 70 को माइनस किया, तो अब इधर हम लिखेंगे -2 माइनस 70, हमने इस साइड पे भी 70 को माइनस कर दिया। अब देखें ये आ जाएगा -2x, ये प्लस 70 माइनस 70 आपस में डिडक्ट हो जाएगा, और ये -2 और -70 क्या हो जाएगा, -72 हो जाएगा। अब हमें ये जो -2 है इसको सॉल्व करना है, उसके लिए हम -2x को डिवाइड करेंगे -2 से, तो फिर हम ये दूसरी साइड को भी -2 से डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे -2x डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू -72 डिवाइडेड बाय -2। हमने दोनों साइड को -2 से डिवाइड कर दिया। अब ये -2 इस -2 से डिडक्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल टू, ये माइनस इस माइनस से डिडक्ट हो जाएगा, और ये 2 डिवाइड होगा 72 पे कितनी टाइम डिवाइड होगा, 36 टाइम डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 123, कि अगर हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर या 3 कंसेक्यूटिव नंबर हो, कंसेक्यूटिव का मतलब है कि जब नंबर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए आते हैं, यानी कि तसलसल के साथ आते हैं, जैसे कि 1 है, 1 के बाद 2 उसका कंसेक्यूटिव नंबर है, 2 का कंसेक्यूटिव नंबर 3 है, ठीक है। तो 3 ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर है, उनको जब आपस में हम सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो इक्वल आते हैं 123 के। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट आर द इंटीजर, के वो जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, वो जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, हमने वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दी है, कि हम फर्ज करते हैं लेट द फर्स्ट नंबर, कि जो पहला नंबर है उन 3 कंसेक्यूटिव नंबर में से जो पहला नंबर है वो x है, ये हमने फर्ज किया। तो दूसरा नंबर फिर क्या हो जाएगा, हम x में 1 को ऐड करेंगे तो हमें दूसरा जो कंसेक्यूटिव नंबर है वो मिल जाएगा, ठीक है। और फिर तीसरा नंबर फिर कौन सा होगा, कि हम इस x में अगर 2 ऐड करेंगे तो हमें जो तीसरा कंसेक्यूटिव नंबर है वो मिल जाएगा। पहला नंबर x होगा, उसका कंसेक्यूटिव नंबर x+1 हो जाएगा, और उसका कंसेक्यूटिव नंबर x+2 हो जाएगा। ये वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर अगर हमारे पास हों, तो अब हमें क्वेश्चन में जो कंडीशन बताई गई है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, कि इन तीनों कंसेक्यूटिव नंबर का जो सम है वो इक्वल है 123 के। तो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये हो जाएगा। अब देखें इन तीनों इंटीजर का सम हम लिखेंगे x प्लस, ये आ जाएगा x+1, ये एक नंबर आ गया, ये उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आ गया, प्लस उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर x+2 हो गया। इन तीनों का सम इज इक्वल टू 123, ठीक है। तो ये 123 के इक्वल है। अब हमने ये इक्वेशन बना ली है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में दी गई थी उसको देख के हमने इक्वेशन बना ली है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें हम लिखेंगे x प्लस, अब ये ब्रैकेट्स को हम रिमूव करते हैं, ये आ जाएगा x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 123, ठीक है। अब देखें ये x प्लस x ये हो जाएगा 3x, ठीक है। इनको हमने आपस में ऐड किया, और पीछे हमारे पास ये +1 +2 ये भी हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 123, ये हो गया। अब देखिए हमें जो ये वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम पहले ये जो +3 है इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो +3 है ये इक्वेशन के इस साइड पे प्लस हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 3 को इक्वेशन के इस साइड पे माइनस करना पड़ेगा। तो फिर हम 3 को दूसरी साइड पे भी माइनस करेंगे। हम लिखेंगे 3x प्लस 3 माइनस 3, हमने 3 को माइनस किया इज इक्वल टू 123 माइनस 3, हमने दूसरी साइड पे भी 3 को माइनस कर दिया। अब ये आ जाएगा 3x और ये +3 -3 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे इज इक्वल टू 123 में से जब 3 को माइनस करेंगे हमारे पास बैलेंस आएगा 120। अब हमें ये जो 3 आ रहा है x के साथ इसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम 3x को डिवाइड करेंगे 3 से। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो अब जब हमने ये वाली साइड 3 से डिवाइड की तो हम इस इक्वेशन की ये वाली साइड भी 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 3 इस 3 से डिडक्ट हो जाएगा, और ये 3 जो है 120 पे डिवाइड होगा 40 टाइम, ठीक है। ये हो गया। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 40। तो अच्छा जी, ये अब हमारे पास जो पहला कंसेक्यूटिव नंबर है वो आ गया, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो अब हम जो नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें हमारे पास जो पहला नंबर आ गया है कंसेक्यूटिव नंबर, वो आ गया है, मैं लिखता हूँ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 40 आ गया। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं सेकंड नंबर को शॉर्ट करके लिखता हूँ, इज इक्वल टू ये हमारे पास x+1 था।
तो x में हम x की वैल्यू पुट करेंगे 40 प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 41। सेकंड नंबर हमारे पास 41 आ जाएगा। और थर्ड कंसेक्टिव नंबर क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे थर्ड नंबर इज इक्वल टू, ये था x प्लस 2, तो x की जगह हम x की वैल्यू पुट करेंगे, यह आ जाएगा 40 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 42। तो ये हमारा जो है थर्ड कंसेक्टिव नंबर आ गया। तो ये हमारा पहला कंसेक्टिव नंबर, उसके बाद ये दूसरा, और ये थर्ड कंसेक्टिव नंबर आ गया। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अब्दुल हादी एंड अब्दुल्ला इज 32 ईयर्स। ठीक है, कि अब्दुल हादी और अब्दुल्ला की एजेस को अगर हम सम करें तो वो उसका टोटल आता है 32 ईयर। ठीक है, तो इन 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, अब्दुल हादी विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अब्दुल्ला, कि 2 साल के बाद अब्दुल हादी जो है वो अब्दुल्ला से 3 गुना ज़्यादा ओल्ड होगा, उसकी एज अब्दुल्ला से 3 गुना ज़्यादा होगी। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ ओल्ड आर दे नाउ, कि अब्दुल्ला और अब्दुल हादी की जो मौजूदा एज है वो क्या है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, कि हम फ़र्ज़ करते हैं कि अब्दुल हादी की एज x के इक्वल है। तो मैंने लिखा है लेट द एज ऑफ अब्दुल हादी इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अब हम एज ऑफ अब्दुल्ला अगर लिखते हैं तो देखें, इन दोनों की एजेस का सम हमारे पास 32 ईयर है। ठीक है, तो अगर हम 32 में से अब्दुल हादी की एज माइनस करेंगे तो हमारे पास अब्दुल्ला की एज आ जाएगी। तो हम लिखेंगे 32 माइनस जो अब्दुल हादी की एज हमने x के इक्वल रखी थी, तो हम माइनस x कर देंगे, तो ये हमारे पास एज ऑफ अब्दुल्ला आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 2 साल के बाद जो उनकी एजेस होंगी वो क्या होंगी, मैंने लिखा है अब्दुल हादीज एज आफ्टर 2 ईयर्स, कि 2 साल के बाद अब्दुल हादी की एज क्या होगी। अगर उसकी एज 2 साल पहले x हो तो उसमें अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 2 साल के बाद उसकी एज x प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अब्दुल्ला की जो एज होगी, अगर उसकी एज 32 माइनस x थी पहले, तो 2 साल के बाद, ये मैंने लिखा है अब्दुल्लाज एज आफ्टर 2 ईयर्स, हम इसमें भी 2 ऐड करेंगे, हम लिखेंगे 32 माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो ये 32 प्लस 2 ये हो जाएगा 34 और माइनस x आ जाएगा। तो अब्दुल्ला की एज 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 34 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, अब देखें, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्वेश्चन में जो दी गई कंडीशन है उसके मुताबिक इन 2 ईयर अब्दुल हादी विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज अब्दुल्ला, के 2 साल के बाद अब्दुल हादी की जो एज होगी वो अब्दुल्ला से 3 गुना ज़्यादा होगी। तो अगर हमारे पास 2 साल के बाद अब्दुल हादी की एज x प्लस 2 है, हम लिखते हैं अब्दुल हादी की एज अगर x प्लस 2 है तो इक्वल हम, और अब्दुल्ला की एज अगर हमारे पास 34 माइनस x है 2 साल के बाद, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए, चूँकि अब्दुल हादी जो है उसकी एज अब्दुल्ला से 3 टाइम ज़्यादा होगी, तो हमें अब्दुल्ला की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम ये इक्वल साइन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमें कंडीशन दी गई थी क्वेश्चन में, उसके मुताबिक हमने यहाँ पर ये इक्वेशन बना ली है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, ये आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 34, हम मल्टीप्लाई करते हैं 34 से 3 को, तो ये हो जाएगा 3 4 द 12, हमने 2 लिखा, 1 कैरी में चला गया, 3 3 द 9 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 102, ये आ गया। और 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले ये जो -3x आ रहा है इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें, ये -3 इक्वेशन के इस साइड पे माइनस हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 3x को इक्वेशन की इस साइड पे प्लस करना पड़ेगा, तो फिर हम 3x को दूसरी साइड पे भी प्लस करेंगे। हम लिखेंगे x प्लस 2 प्लस 3x, हमने 3x को इधर ऐड किया, और इधर लिखेंगे 102 माइनस 3x प्लस 3x, हमने इधर भी 3x को प्लस किया, 3x को ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा x प्लस 3x, ये हो जाएगा 4x प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 102, और ये -3x प्लस 3x आपस में डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमें ये जो +2 आ रहा है इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें
2 को इक्वेशन की इस साइड पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस हो रहा है तो हमें 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो फिर हम 2 को दूसरी साइड पे भी माइनस करेंगे। हम लिखेंगे 4x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 102 माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4x, ये प्लस 2 माइनस 2 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 102 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 100। ठीक है, अब ये जो 4 है x के साथ, इसको सॉल्व करना है तो हम 4x को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 100 को भी हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 4x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अब ये देखें, ये 4 इस 4 को डिडक्ट कर लेता है, हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा x, और ये 400 पे डिवाइड होता है 25 टाइम। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 25, यानी कि ये हमारे पास अब्दुल हादी की एज आ गई है। ठीक है, तो जब अब्दुल हादी की एज हमारे पास आ गई है तो अब हम अब्दुल्ला की एज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे, तो पहले हम लिखते हैं, देखिए अब्दुल हादी की जो एज आई है वो हम लिख लेते हैं कि अब्दुल हादी एज इज इक्वल टू 25 ईयर होगी। तो अब्दुल्ला की एज क्या होगी, मैं लिखूंगा अब्दुल्ला एज इज इक्वल टू, अब्दुल्ला की एज ये थी हमारे पास 32 माइनस एक्स, तो एक्स में हम जो ये एक्स की वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो हम ये लिखेंगे 32 और एक्स में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ये है 25। तो 32 में से 25 को माइनस करेंगे, पीछे हमारे पास रह जाएगा 7, और इसके साथ हम लिखेंगे ईयर्स। तो ये हमारे पास अब्दुल्ला की एज आ गई। अब्दुल हादी की एज 25 ईयर और अब्दुल्ला की एज 7 ईयर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, सकीना's फादर इज़ 4 टाइम एज ओल्ड एज सकीना, के सकीना के फादर जो है वो सकीना से 4 टाइम उनकी एज ज़्यादा है। ठीक है, 4 गुना सकीना के फादर की एज सकीना से ज़्यादा है। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सकीना, कि 5 साल के बाद जो सकीना के फादर हैं वो सकीना से 3 गुना उनकी एज ज़्यादा होगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है कि उनकी जो मौजूदा एज है, जो उनकी करंट एज है वो क्या है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। हम फर्ज करते हैं कि लेट सकीनाज एज, कि सकीना की जो एज है वो x ईयर है, हमने ये सपोज किया। ठीक है, तो अगर सकीना की एज 4 ईयर है तो फिर फादर की एज क्या हो जाएगी, मैंने यहाँ पे लिखा है फादर एज इज इक्वल टू, फादर की एज हमें बताया गया है कि ये 4 टाइम है सकीना की एज की। तो हम अगर सकीना की एज x है तो x को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फादर की एज आ जाएगी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 4x ईयर। ठीक है, ये फादर्स की एज आ गई हमारे पास। अब 5 साल के बाद उनकी एजेस क्या होंगी, आफ्टर 5 ईयर। तो सकीना की एज आफ्टर 5 ईयर क्या हो जाएगी, हम जो सकीना की एज है उसमें हम 5 को ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 5। ये हमारे पास सकीना की एज 5 साल के बाद आ जाएगी। इसी तरह फादर की एज फिर क्या होगी, फादर की एज हमारे पास 4x है, तो 5 साल के बाद हम उसमें 5 ऐड करेंगे तो उसकी 5 साल के बाद वाली एज आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन बताई गई है उसके मुताबिक 5 साल के बाद जो सकीना के फादर हैं वो सकीना से 3 गुना उनकी एज ज़्यादा होगी। तो देखें, 5 साल के बाद सकीना की एज आ रही है x प्लस 5, ये सकीना की एज है। ठीक है, इज इक्वल टू, और फादर की एज क्या है, ये है 4x प्लस 5। अब जो कंडीशन है उसके मुताबिक जो फादर की एज है सकीना से वो 3 टाइम ज़्यादा है। तो ये इक्वल का साइन हम तब ही यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम सकीना की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने सकीना की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 टाइम्स कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब हमने जो हमें कंडीशन दी गई थी क्वेश्चन में उसके मुताबिक हमने इक्वेशन बिल्डअप कर ली है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, पहले हम ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स, 3x हो जाएगा, और 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4x प्लस 5। ठीक है, तो अब हम पहले स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो 4x है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, ये 4x इक्वेशन की इस साइड पे प्लस हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 4x को इक्वेशन की इस साइड में माइनस करना पड़ेगा। तो फिर हम दूसरी साइड पे भी 4x को माइनस करेंगे। हम लिखेंगे 3x प्लस 15 माइनस 4x,
हमने 4x को इक्वेशन की साइड में माइनस किया, अब दूसरी तरफ हम लिखेंगे 4x प्लस 5 माइनस 4x। हमने इक्वेशन की दूसरी तरफ भी 4x को माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब देखें ये प्लस 3x माइनस 4x, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा। हमने 4 में से 3 को माइनस किया और साइन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का साइन हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हो गया प्लस 15 इज इक्वल टू, ये प्लस 4x माइनस 4x से था डिडक्ट हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 5। अब हमें ये जो 15 है इसको सॉल्व करना है, तो 15 इक्वेशन की साइड पे प्लस हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 15 को इक्वेशन के इस साइड पे माइनस करेंगे, तो फिर हम 15 को दूसरी साइड पे भी माइनस करेंगे। हम लिखेंगे माइनस x प्लस 15 माइनस 15, हमने 15 को माइनस किया, तो दूसरी तरफ भी हम लिखेंगे 5 माइनस 15, हमने दूसरी तरफ भी 15 को माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा माइनस x और ये प्लस 15 माइनस 15 आपस में डिडक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 15 में से जब हम प्लस 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आएगा माइनस 10। हमने 15 में से 5 को माइनस किया और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, तो हमने यहाँ पे माइनस डाल दिया। अब ये देखें ये जो माइनस है इस माइनस के साथ डिडक्ट हो जाता है, तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास सकीना की एज आ गई, ठीक है। सकीना की जो एज है वो है 10 ईयर्स, तो ये हमने सकीना की एज फाइंड आउट की। तो अब सकीना के फादर की एज फिर क्या होगी, हम इसको यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। देखें सकीना की एज, तो मैं लिखता हूँ सकीना एज, ये हमारे पास आ गई 10 ईयर्स। तो फादर्स एज फिर क्या हो जाएगी, मैं लिख लेता हूँ फादर्स एज, फादर की एज ये थी सकीना की एज के 4 टाइम थी, तो ये 4x था। अब हम ये x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10, ये आ जाएगा 40 और ईयर हो जाएगा। तो सकीना के फादर की एज फिर क्या होगी, 40 ईयर होगी। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का।